योगेश्वर भाई साहब, अभी आपने जिक्र किया कि एक बुज़ुर्ग आदमी ने, किसान ने आपको अपनी 4 बीघे की इकोनॉमिक्स समझा दी थी। वो क्यों आया था आपके पास और क्या बात थी? देखिए, किस्सा जो है यूपी के बरेली शहर का है, जहाँ एक किसान, क्योंकि मैं एक अखबार में काम करता था, एक रिपोर्टर था, शहर का या अखबार का एडिशन का एडिटर हुआ करता था, तो मैं रिपोर्टिंग नहीं करता था, लेकिन मैं खबरें कभी कभी लिख लिया करता था। वो किसान मेरे पास आया और जैसे किसान होते हैं, ऊपर एक आधा फटा हुआ उसका कुर्ता था, नीचे धोती थी जो कि घुटनों तक ही थी, और घुटनों के नीचे उसके थोड़ी मिट्टी भी लगी हुई थी, और कुछ कई जगह पैरों पे उसके खून जमा हुआ था, जैसे लगता था कि ये कहीं गिर गया हो या कहीं कुछ चोट लगी हो खेती करते हुए, और वो खून जो है वो जम चुका था। तो मैंने उससे पूछा कि वो क्यों आया है। तो ये चाहता था कि देखो, उसका बेटा ये चाहता है कि उसके पास जो 4 बीघा ज़मीन है वो बेच दी जाए, और कम से कम उसको एक बढ़िया मोटरसाइकिल दे दी मिल जाए। तो केवल इसी मकसद से वो एक खबर छपवाना चाहता था, जो कि वो आया मेरे पास और मैंने नहीं छापी खबर, क्योंकि तब अखबारों में ये लगता था कि भाई क्या है, किसानों की भी कोई खबर छापनी चाहिए, और अगर बाप ने बेटे को मार दिया तो एक छोटी मोटी चोट लगी है तो ये तो कोई खबर नहीं बनती। ख़ास तौर पर हमको ये आदेश भी थे कि भाई जब तक कोई रिपोर्ट FIR दर्ज नहीं हुई है पुलिस थाने में, तो तब तक आप कैसे रिपोर्ट लिख सकते हो। तो ये कुछ अखबारी बाधाएं थी उसमें से, जिसके कारण हम एग्जैक्टली वो खबर हमको लगा कि यार नहीं बनती, और फिर दूसरी खबरें भी होती थी तो हमें लगा कि कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। लेकिन वो बंदा तीसरे दिन ही मेरे पास दोबारा लौट आया, ये कहते हुए कि तुमने खबर नहीं छापी। तो मैंने कहा बाबा, ये खबर मैं छाप भी दूंगा अखबार में, तो फिर ये कैसे, इससे होगा क्या? इससे क्या हो जाएगा? मतलब क्या आपका बेटा आपको पीटना बंद कर देगा? ठीक है, और आपको अगर उसके खिलाफ एक्शन लेना ही है तो आप पुलिस में जाओ। उसने कहा कि नहीं, देखो मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बाप हूँ, मैं अपने बेटे को जेल भी नहीं भेजना चाहता, लेकिन मैं ये थोड़ा सा उसको डर बिठाना चाहता हूँ। तो अब अखबार में खबर छपने से डर बैठेगी, वो थोड़ा झिझकेगा और वो सोचेगा कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ अपने बाप पर, मतलब कि वो। तो मैंने कहा आप ज़मीन बेच क्यों नहीं देते हो? इस ज़मीन से होता क्या होगा 4 बीघे में? तो उस बंदे ने जो खड़े मुझे वो बंदा जो कि लग रहा था कि 75-80 साल का भी हो सकता था, मुझे ऐसा लगा, लेकिन वो एक्चुअली वो 48-50 साल से ज़्यादा का नहीं था। तो एक तो मुझे ये देख कर ही मैं दंग रह गया जब उन्होंने कहा कि मैं 50 साल अभी मेरी उम्र होने वाली होगी, 48-50 होगी। तो मैंने कहा नहीं बाबा, झूठ मत बोलो, आप तो 75-80 साल के लग रहे हो। बोले नहीं यार, मतलब तो पहली बार मुझे ये लगा कि देखो, खेत में काम करने से कितना असर पड़ता है। जो एक शहर में दफ्तर के अंदर बैठे रहते हैं उनमें, और जो खेत में काम करने से एक उम्र जो है दुगनी अपने आप हो जाती है एक किसान की। तो एक तो ये इंप्रेशन मेरे दिमाग में पड़ा था, और जो जिसने मुझे थोड़ा सा हिला दिया था। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे हिलाया उस बाबा की इकोनॉमिक्स ने, जो उन्होंने मुझे बताई थी कि देखो 4 बीघे में, जब मैंने कहा कि 4 बीघे में क्या उपजा लेते होगे आप, तो बेचना है तो आज नहीं तो कल बेचनी है ज़मीन, तो बेच ही दो, और वो भी शहर के पास की ज़मीन थी। बोले नहीं, देखो 4 बीघे में मैं, जैसे उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे 4 बीघे में तकरीबन मेरे 20-22 क्विंटल गेहूं पैदा हो जाता है, लगभग इतना ही धान पैदा हो जाता है, जिसमें से वो 4-5 क्विंटल अपने पास रख लेते हैं अपने साल भर के लिए, और बाकी जो है 16-18 क्विंटल जो है बेच देते हैं। और उन्होंने बताया कि मुझे इसको बेचने से इतना पैसा मिलता है, जिससे कि साल भर की दूसरी ज़रूरतें पूरी होती हैं। और उसके अलावा वो सब्जियां उगाते थे और सब्जियां बेचते थे। और तीसरा कि क्योंकि वो हाईवे के पास उनके खेत थे, तो वो जो खाली समय होता था एक पंचर की दुकान भी जोड़ लिया करते, जिसमें कि ट्रक और दूसरी गाड़ियाँ रुकती थी, और उनका 100-150 रुपये उसमें निकल आता होगा उसमें से, जो कि उन्होंने मुझे बताया। तो ये एक ऐसी इकोनॉमिक्स थी जो कि मैं कोई भी किताब पढ़ता या किसी बड़े से बड़े अर्थशास्त्री के पास भी बैठता, इकोनॉमिस्ट के पास बैठता, तो वो नहीं समझा सकता था, जो कि एक छोटे से किसान ने मुझे समझा दिया। इस पूरी किसानी ने मुझे हिला दिया। और फिर सबसे पहले मैंने सबसे पहले ये खबर लिखी। ये खबर ये नहीं थी कि किसान का एक बेटा अपने बूढ़े पिता को मारता है, इसलिए मारता है कि उसको एक बाइक चाहिए, वो चाहता है कि मैं खेत बेच दूँ। और किसान के पास अपनी जिम्मेदारियां थी, जिसमें कि उसको एक छोटी बेटी थी, शादी भी करनी थी, और भी दूसरे, और खुद उसने अपना जीवन भी जीना था। किसान बिना खेत के कैसे रख सकता है? जिस दिन किसान का खेत चला जाएगा तो उस दिन किसान खुद ही मर जाएगा, जिसने ताउम्र जो है कि खेती की है। तो मैंने इसी रूप में इस खबर को लिखा।
मुझे नहीं पता कि उसके बाद वो कभी आया कि नहीं आया, उस किसान का क्या हुआ, मुझे दोबारा मौका नहीं मिला, लेकिन वो नहीं आया। तो मुझे लगता है कि वो काम हो गया। निश्चित तौर पर वो जो चाहते थे कि हो गया। झिझक बैठेगी, और उसने अखबार दिखाया होगा अपने बेटे को, और बेटे को भी एक झिझक हुई होगी और उसको समझ में आया होगा कि देखो मेरे पिता के सामने क्या जिम्मेदारियां हैं। और शायद वो बेटा जो कि जिसको कि मोटरसाइकिल चाहिए थी, उसने देखा कि वो ये तो उसकी ज़िंदगी का पूरी ज़िंदगी पालने वाली ज़मीन है उसको, तो शायद मुझे ऐसा लगा होगा। तो ये मैं मानता हूँ कि जो किसानी की जो सबसे मजबूत खबरें हैं उनमें से एक ये भी मेरे सामने है, और इसने मेरा पूरा एटीट्यूड बदल दिया किसानों के प्रति, पूरा सम्मान जो है कि पैदा कर दिया। और आप उस किसान से दोबारा मिलना चाहते हैं? मैं उस किसान से दोबारा मिलना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि आखिर 15-17 साल बाद वो किसान किस हालत में है। शहरीकरण ने क्या के बावजूद क्या वो अपनी ज़मीन को बचा पाया है कि नहीं बचा पाया है, उसका बेटा क्या करता है, उसकी बेटी किस हालत में है। और अगर मौका मिला तो मैं ये भी पूछूंगा कि आखिर इस खबर का कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बढ़िया। धन्यवाद।